सभी सम्मानित दर्शकों का क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए मैं अजय मोहन कुशवाहा आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप सभी लोगों से आज हम चर्चा करेंगे आपके जीवन के बारे में कि आप खुद जानिए आप क्या हैं, कितना जी सकते हैं, आपको कितना संभाल सकते हैं। आज ये चर्चा हम आप लोगों के बीच में करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा मार्गदर्शन प्यार देते रहिए। आइए साथियों, जीवन एक इंसान का बहुत ही सुखमय और सरल शांत स्वभाव का माना जाता है। और इस पूरे विश्व में ये जो नश्वर रूपी संसार है, ये जो धरती है, इस धरती पर इंसान ही सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी प्राणियों में जाना जाता है। और उसके साथ साथ मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, ये दुनिया जब तक शिक्षा है और शिक्षा के साथ जागरूकता है, तब तक आपका ये जीवन, आपके विचार जिंदा रह सकते हैं। और जहां पर शिक्षा खत्म होती है, जहां पर आडंबर और पाखंडवाद शुरू होता है, वहां पर एक विशेष जाति के लोगों को जीने का रास्ता शुरू होता है। आप सबको पता है, इस धरती पर इंसान दो हैं, एक स्त्री एक पुरुष, बकाया कोई जाति नहीं। आप एक किन्नर को ले लीजिए, जैसे मैथ में कॉमन लेते हैं, उसी तरह इंसानों में भी कॉमन किन्नर है। उसका भी एक जीवन है, उसका भी एक सामाजिक स्तर है, जीने का तौर तरीका है। परंतु जो स्त्री और जो पुरुष है, उसका जीने का जो तौर तरीका है, वह बहुत बेढंगा होता जा रहा है। ये बहुत ही विचारणीय है। इस आधुनिक युग में बदलते परिवेश को देखते हुए लोगों के अंदर जो बदलाव हो रहा है, वह ज्यादातर सही रास्ते पर, सही ट्रैक पे नहीं हो रहा है। मेरा ये मानना है दोस्तों, कि जीवन में अगर आप उदारवादी बन करके इंसान को इंसान की निगाह से देखेंगे, इंसानियत के रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे, तो ये निश्चित तौर से आपका ये जीवन बहुत सुखमय, बहुत शांतिमय ढंग तरीके से इंसान के जीवन के लिए ही नहीं, पूरे इस धरा, इस धरोहर के लिए भी आप एक स्वर्णिम अक्षरों से अपने इतिहास के पन्नों को उकेरने का काम कर सकते हैं। आप याद करिए, 21वीं सदी राष्ट्र माता सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा राव फूले, फातिमा शेख, एपीजे अब्दुल कलाम, तथागत बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, इन जो महापुरुषों का मैं नाम ले रहा हूं, ऐसे नहीं ले रहा हूं, उनकी सुंदरता देख करके नहीं ले रहा हूं, उनकी संपत्ति देख करके नाम नहीं ले रहा हूं, परंतु उन्होंने जो अपने जीवन में इस देश और राष्ट्र के लिए जो नेक इरादे से मानव हित में कार्य किए, और उनकी अवलोकना पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में वर्णित की जा रही है। इस वजह से आज मैं उनका नाम ले रहा हूं। नहीं तो मैं जब पैदा हुआ तब क्या मैं था? नहीं था। परंतु उनके विचार आज जिंदा है। तो आप सबकी भी कोशिश होनी चाहिए कि विचारों की लड़ाई में, शिक्षा की लड़ाई प्रथम वरीयता आप उठा के देखिए। ऑस्ट्रेलिया हो, क्यूबा हो, तमाम जो विकसित देश हैं, भारत देश से अमेरिका है, इन देशों में आप जाइए, शून्य से शिखर तक शिक्षा का जो बदलाव है, जो शिक्षा का माहौल है, वहां पर 1 रुपए भी पढ़ाई का पैसा नहीं लगता। अगर आपको एमबीबीएस की भी पढ़ाई पढ़ना है तो आपको 1 रुपए नहीं देना है। लेकिन अपने भारत देश में उठा कर देखिए, इंसान इंसान के लिए भूखा है, इंसान इंसान को मार करके बड़ा बनना चाहता है। यहाँ पर एक लाइन खींची है, यह इंसान ये नहीं सोचता कि मैं इससे भी बड़ी लाइन खींचने का काम करूं, परंतु उस लाइन के मिटाने में लग जाते हैं, तो तुम्हारी लाइन खींची ही कहां है। इसलिए आप सब लोगों का जीवन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना जी सकते हैं।
और आप जी करके इस धरती में बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले अम्बेडकर के विचारों को और मंडल मसीहा के विचारों को अगर आप लेके चल सकते हैं, तो एक बड़ी लाइन खींचने की ज़रूरत है मेरे मित्रों। और आप अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय ढंग तरीके से इंसानियत की तरह आप भी जी सकते हैं। इसलिए आइए हम सब मिल कर के इस राष्ट्र और इस देश के लिए, इस पूरे विश्व के लिए एक विस्तृत भारत, अखंड भारत को एक विस्तृत भारत बनाने के लिए एक नई पहल शिक्षा की तरफ करते हैं। और ये वजूद मेरे खुद का, मेरे खुद के परिवार का, मेरे खुद के समाज का, मेरे खुद के गांव का, मेरे खुद के जिले का, ब्लॉक का नहीं है, ये पूरे विश्व का है। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि वन नेशन वन एजुकेशन के मुहिम को आप एक धार दो, एक आवाज दो, एक ताकत दो, उसकी पहचान बनो। मेरा क्या मानना है, मैंने ये मानना कि आज देश में शिक्षा दो तरह की है। हमने आपसे बात किया, आप कितना जी सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं कि आज जो शिक्षा है, शिक्षा की बदौलत आपके अंदर ज्ञान आएगा, आपके जीने का तरीका बदलेगा, आपके गांव का माहौल बदलेगा। इसी तरह आज देश में शिक्षा बिक रही है। जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे कॉन्वेंटों में पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में खिचड़ी भी नहीं खा रहे। यानी गरीबों के बच्चे सरकारी विद्यालय में, अमीरों के बच्चे कॉन्वेंट विद्यालय में महंगे 1 लाख रुपए महीने देकर पढ़ रहे हैं, यूकेजी वाले। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूं, इस देश में समान शिक्षा अगर लागू हो जाती है तो जो भारत की शोषित, पीड़ित, वंचित, कमेरावादी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हैं, वह निश्चित रूप से इनको एक धार मिलेगा, एक ताकत मिलेगी, एक पहचान मिलेगी। और वह पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बनेंगे। और निश्चित रूप से इस देश के तिरंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे पेरियार ललई सिंह हो, चाहे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर हो, चाहे जो भी महापुरुष हो, तब उनको याद किया जा सकता है। और आने वाली पीढ़ी का भी, हमारे और आपकी भी तस्वीर इन महापुरुषों के नीचे टांगने का काम हमारी आल औलादे करेंगी। इसलिए ये मेरी कोशिश है, आप अपने आप को कितना जिंदा रख सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए शिक्षा को अपना आधार बनाइए, अपनी ताकत बनाइए, अपनी पहचान बनाइए, अपने समाज के लिए ही नहीं पूरे राष्ट्र के लिए। और जो इस देश में जातिगत भेदभाव की भावना रखते हैं, समाज में फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के लिए सरकार को एक विशेष तौर पर कानून और बना करके उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई भी की जा सकती है, ताकि यह जो जाति भेदभाव की भावना है यह खत्म हो। और विद्यालयों में खास तक जो जाति लिखी जाती है, जो जाति की व्यवस्था बनाई गई है, उसको हटा दी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। आप सभी लोग अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो आइए एक स्वर्णिम अक्षरों से एक बड़ी लकीर खींचने का काम करते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए आप सभी लोगों से मैं नए विचारों के में मिलूंगा। और तब तक आप अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जोड़े ढेर सारा प्यार मार्गदर्शन करते रहें। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल करते हुए विदा लेते हैं, एक नए विचारों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।